हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो नाउ। पहला है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र को इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं और अर्थव्यवस्था को इकोनॉमी कहते हैं। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। मानव द्वारा संपन्न वैसी सारी गतिविधियां जिनमें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व विद्यमान हो आर्थिक गतिविधियां कही जाती हैं। मानव जो भी काम करता है उसे आर्थिक गतिविधियां कहते हैं और आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है। अगर इसके पूर्व किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष का नाम ना जोड़ा जाए। वास्तव में जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं जिसमें देश का नाम जोड़ा जाए, उससे ही हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। हमारा देश है भारत और उसके बारे में हम आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है। आर्थिक क्रियाएं किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन और वितरण से संबंधित है। इसे ही आर्थिक क्रिया कहते हैं। निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमि के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया जाता है। निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया जाता है। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया जाता है। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है राज्य अर्थव्यवस्था, तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में पाया जाता है और हम एक एक करके पढ़ेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है और कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है, यह सब बाजार तय करता है। इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। जिस अर्थव्यवस्था में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। सबसे सिंपल परिभाषा। नोट 1776 ईस्वी में प्रकाशित एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। दूसरा, राज्य अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरुद्ध स्वरूप हुआ। इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को
केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं जो गैर बाजारी अर्थव्यवस्था होती है। राज्य अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसका फैसला उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है, उसे ही राज्य अर्थव्यवस्था कहते हैं। उत्पादन से लेकर बेचने तक सरकार लेती है। नोट: पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 ईस्वी ने दिया था, जो एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आई और इसका आदर्श रूप चीन 1949 ईस्वी में सामने आया। राज्य अर्थव्यवस्था चीन में पाया जाता है, जो चीन में 1949 ईस्वी में आया था। और राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया था। तीसरा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि भारत में पाया जाता है। इसमें कुछ लक्षण राज्य अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं तो कुछ लक्षण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के। यह दोनों का मिला और जुला रूप है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के चंगुल से निकले दुनिया के कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इसमें भारत, मलेशिया एवं इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें राज्य अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों हो, उसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सूर्यकांत कुमार है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सूर्या लुसेंट जीके चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा।